Jungle. So hello everyone, welcome to Edify once again. Today we are going to study a chapter of valency. तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि वैलेंसी क्या होती है, और बिफोर इस टॉपिक पर डायरेक्टली हम लोग मूव ऑन करें, ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आखिर क्या होता है. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझने के लिए हमें एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा. और जैसा कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक एटम के अंदर का स्ट्रक्चर जैसा एक बाहर से दिखता है एक राउंड, उससे थोड़ा अलग होता है. इसमें हम देख सकते हैं सेंटर पे जो पार्ट है दैट कंटेन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ जो राउंड रिंग्स जैसे बनी हुई है दोज आर ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहता है. इन ऑर्बिट्स का नाम कैसा है? जो फर्स्ट ऑर्बिट है जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन के सबसे नज़दीक है, दैट इज़ नेम्ड एज के शेल. उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एल, फिर एम, फिर एन. तो इस तरह से शेल का अरेंजमेंट होता है. और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आखिर होता क्या, आइए हम इसे देखते हैं. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सो द टर्म दैट इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर होता है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है. और जो कन्फिग्रेशन है दैट इज़ फॉर अरेंजमेंट, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड है एक एटम के अंदर. नाउ जब यहाँ पर हम लोग जो चार शेल्स अभी हमने देखा, के, एल, एम, एन और एन, तो इनमें मैक्स टू मैक्स एक लिमिट होता है कि कितना वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है. तो फ़िलहाल हम लोग फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके लिए जो फॉर्मूला डिराइव है 2n². ये फॉर्मूला से हमें मालूम चलता है कि मैक्स कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकता है किसी भी शेल में. सो जो फर्स्ट शेल के, अच्छा एक बता दूं मैं यहाँ पर कि n जो होता है वो एक्चुअली वैल्यू ऑफ द पोजीशन है, वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ शेल. किसकी? शेल की. तो शेल का जितना पोजीशन है वही उसका नंबर रहेगा. जैसे k फर्स्ट में होता है तो k का वैल्यू हो जाएगा, यानी n का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1² और ब्रैकेट के बाहर 2. तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1, दैट विल कम टू 2. जब L वाली शेल के बारे में हम लोग बात करेंगे, सो L का जो पोजिशनिंग वैल्यू है दैट इज़ 2. सो 2² दैट विल कम टू 8. जो M वाला पोजिशनिंग वैल्यू है उसका हो जाएगा 9, यानी कि 9 2 18. और N जो है दैट विल बी फोर्थ शेल, तो 16 × 2 32. तो ये वो चार शेल की वैल्यू है कि चारों शेल में, यानी कि फर्स्ट शेल जो रहता है उसमें मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. जो सेकंड शेल है एल, उसमें मैक्स टू मैक्स 8, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32. बट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग यहाँ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे देखने वाले. सो के शेल में हम लोग 2, एल में 8, एम में 8 और एन में भी 8. मैक्स इतना ही इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है फर्स्ट 20 तक में, तो इसे ही हम देखेंगे. सो मूविंग टू और नेक्स्ट टॉपिक, वैलेंसी की मतलब आखिर होती क्या है. सो वैलेंसी का मतलब होता है कि अपने अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए, यानी कि एक शेल में मैक्स टू मैक्स जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उसे उतना पहुंचाने के लिए एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, जब कंपाउंड बनता है, तब यही इलेक्ट्रॉन्स या तो वो एटम लूज़ करता है या तो गेन करता है, तभी जा कर के एक बॉन्ड उनमें बनता है. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लूज़ या गेन नहीं करता है डायरेक्टली, वो शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को. कार्बन के केस में एक एग्जांपल कार्बन का हो सकता है कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, तब जाके वो किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ता है. तो ये हमें वैलेंसी से पता चलता है कि
वो लूज़ करने वाला है, जितनी उसकी वैलेंसी होगी उससे हमें पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें वहाँ पर जोड़ने या उस मतलब लूजिंग मतलब वो इलेक्ट्रॉन वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या गेन करेगा, ये उससे हमें मालूम चलता है। तो इतना याद रखेंगे कि वैलेंसी जो होगा वो उसका वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं होने वाला। मैक्स टू मैक्स अगर होगा तो 4 होगा या 1 2 या 3। सो आइए देखते हैं। नाउ यहाँ पर अभी हम ये समझेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज़ करेगा या गेन। तो कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। पहला हाइड्रोजन को देखेंगे। एक हाइड्रोजन का जब मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो जो उसका के शेल रहेगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ओनली वन, ये क्रॉस साइन इलेक्ट्रॉन के लिए। तो वो किसी दूसरे से अपने मतलब कि अपने इस ऑर्बिट में के शेल में हमें पता है कि के शेल में फर्स्ट मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो उस चीज़ को वो अटेंड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन या तो उसमें और एडअप होगा, जुड़ेगा, या तो वो इसे लूज़ कर जाएगा। लूज़ तो ये यहाँ पर इस केस में नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो जुड़ने के लिए किसी और से एक ले ज़रूर सकता है। तो इसकी वैलेंसी हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और इसे चाहिए अपना इस शेल के मैक्स टू मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मैक्स आउट करने के लिए। दूसरी जो एलिमेंट हम लोग देखेंगे वो है हीलियम। हीलियम में जब उसके स्ट्रक्चर को हम लोग बनाएंगे तो हीलियम में भी एक ही शेल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ना हमें पता है कि के शेल में मैक्स टू मैक्स 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो ये ना ही लूज़ करेगा और मतलब कि इसका तो पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि शेल ऑलरेडी मैक्स आउट है। तो इसीलिए हीलियम जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में गिनती में आता है। वो किसी के संग ना ही रिएक्ट करता है और ना ही किसी के संग बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल वो लिथियम का देखेंगे। और थर्ड एलिमेंट प्रेजेंट इन द जो हम लोग लिस्ट देख रहे हैं उसमें थर्ड एलिमेंट जो होता है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लिथियम। सो इसका शेल हम यहाँ देखेंगे। अगर आपको इमेज मैं प्रोवाइड करता जाऊँगा, यहाँ पर इसकी ये शेल में एक और शेल बनाना होगा। जो के शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से फिलअप हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके सेकंड शेल दैट इज एल शेल में होता है। एल शेल में हमें पता था, इससे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वहाँ पर। सो इस वाले रिंग को मैक्स आउट करने के लिए इसे और 7 इलेक्ट्रॉन्स का ज़रूरत है। सो इसके वैलेंसी हम क्या बताएंगे। यहाँ पर मैंने वैलेंसी नहीं लिखा हीलियम के लिए क्योंकि यहाँ पर उसका वैलेंसी 0 होगा, मगर यहाँ हम फोकस करते हैं जब लिथियम में, तो सेकेंड शेल को मैक्स आउट करने के लिए इसे और 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। मगर जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि एक वैलेंसी का वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका सही तौर से इसका मतलब ये होता है कि इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने से ये अच्छा है कि अपना ये जो एल शेल में एक इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर भेज दें, यानी कि 7 गेन करने से अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन को वो घटा दे, लूज़ कर दे। सो इस तरह से वो बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। सो जो लिथियम होगा उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ओके, यानी कि 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम यहाँ ये समझेंगे कि 7 गेन करने से अच्छा है इस ऑक्टेट को, ये जो शेल है इसमें मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऑक्टेट कहते हैं उसे, और उसे पूरा करने के लिए एक है पहले से, तो और 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ना। 7 लेने से अच्छा है कि अपना एक दे दें। तो उस तरह से हम ये समझेंगे कि इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी 1। इस तरह हम लोग आगे और भी देखेंगे। तो हम वहाँ से ये समझते हैं
कि वैलेंसी किस तरह से यहाँ पर गिव या टेक ले करके, या तो दे करके, लूज़ करके, या तो गेन करके हम लोग जान सकते हैं। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो होता है बेरिलियम, द फोर्थ एलिमेंट ऑफ आवर लिस्ट। और उसके हम यहाँ पर देख सकते हैं कि के शेल में जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो एल शेल होता है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम ये जानते हैं कि एल शेल में टोटल मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और किसी से बॉन्डिंग बनाने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है, मतलब पूरा करना होता है अपने शेल में। सो बेरिलियम क्या करेगा, चाहे तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स ले करके अपने एल शेल में 8 बना दे, या तो अपना 2 अपने से अलग कर दे, यानी कि लूज़ कर दे 2 इलेक्ट्रॉन्स को। सो ज़्यादा आसान उसके लिए ये होगा 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने से अच्छा 2 लूज़ करें। और वैलेंसी भी हम आपको जैसे मैंने बताया कि उसका वैल्यू मैक्स टू मैक्स 4 ही हो सकता है। तो अगर ये 6 गेन करता तो वैलेंसी 4 से ज़्यादा हो जाता। उसी तरह हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि क्यों उसका वैल्यू 4 ही होना चाहिए, कि 6 गेन करने से अच्छा होता है कि 2 लूज़ कर दें। ठीक है, तो जिसका भी नंबर लेस रहेगा वो हम करेंगे। अगर लूज़ करना आसान रहेगा तो लूज़ करते हैं, गेन करना आसान रहेगा तो गेन करेंगे, उसी से उसका वैलेंसी डिसाइड होता है। तो बेरिलियम का यहाँ जो वैलेंसी हो जाएगा वो 2 होगा, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट, एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पर आप उसका भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ऑक्सीजन में ऑल टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 जो होता है उसके के शेल में होते हैं और बाकी के 6 एल शेल में होते हैं। ना ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्डिंग बनाने के लिए देख सकते हैं कि 6 अपने इलेक्ट्रॉन्स एल शेल से रिमूव करेगा। तो 6 उसके लिए रिमूव करना वो मुश्किल होगा, और आसान ये होगा कि 2 और जोड़ करके एल शेल में मैक्स उसको 8 बना दे, यानी कि ऑक्टेट पूरा करे अपना। तो इस वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा अपना 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं करेगा, बल्कि दूसरे एलिमेंट से जिससे वो जुड़ता है उससे 2 ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन का वैलेंसी हो जाने वाला है 2, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो 2 ले रहा है। तो किसी भी एलिमेंट को हम लोग ये देख करके समझेंगे कि वो कितना इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, अगर हम ये देखेंगे कि उसका वैल्यू 4 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 4 से ज़्यादा 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरा करने के लिए, तो हम जो इलेक्ट्रॉन्स उसके लास्ट शेल में है उसी को वैलेंसी मान करके, यानी कि हम लोग ये मानेंगे कि वो अपने लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग क्लोरीन की। क्लोरीन में टोटल 3 शेल्स होगी, के, एल और एम। तो के में 2, एल में 8 पूरा हो जाएगा, तब जाके एम शेल में हम लोग मूव ऑन करेंगे, और एम में 7। तो ऑल टोटल हम लोग यहाँ देख सकते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स होती है क्लोरीन में, 2, 8 एंड 7। सो लास्ट शेल को पूरा करने के लिए क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आसान होगा उसके लिए कि 1 इलेक्ट्रॉन को ले करके अपना ऑक्टेट पूरा करें। सो इस वजह से क्लोरीन का जो वैलेंसी होगा वो 1 होगा, क्योंकि उसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सो यही होती है कॉन्सेप्ट वैलेंसी की। आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।